गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका किस में आता है? तो आपके डेंटल प्रोडक्ट्स में आते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं कैल्साइट, आर्गे आर्गे एरागोनाइट, और क्या कहते हैं वेटराइट, चौक, सीआई पिगमेंट, वाइट ड्रॉप चौक, प्रिपेयर चौक। ये सारे ही नाम आपके हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। फिर कहता है कि इसके केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaCO3, मतलब Ca हो गया आपका कैल्शियम का और CO3 हो गया आपका कार्बोनेट का। उसके बाद आपका मोलर मास जो होता है उसका 100.0869 ग्राम पर मोल होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो पाउडर होता है वो आपका कुछ इस तरीके का दिखता है, और जो आपके मार्केट प्रोडक्ट है वो आपके इस तरीके से दिखते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर पढ़ो तो कहता है कि ये वाइट होता है, जो कि आप देख रहे हो। ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसका कोई स्मेल नहीं होता है। टेस्ट लेस होता है, मतलब इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। और माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, मतलब कि माइक्रो क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो पाउडर में प्रेजेंट रहते हैं। फिर कहता है कि इट इज प्रैक्टिकली सॉल्यूबल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। कहता है कि ये प्रैक्टिकली जो है वो आपके HCl और HNO3 में सॉल्यूबल है, लेकिन वाटर और अल्कोहल में इनसॉल्यूबल है। फिर इसका प्रिपरेशन है, तो प्रिपेयर कैसे करोगे? तो सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, माइंड कर लेंगे। माइंड करने के बाद प्रोसेस करेंगे बाय नेचुरल मिनरल सोर्स से। ठीक है, फिर कहता है कि इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड केमिकली बाय कंबाइन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विकलाइम, with water to produce calcium hydroxide which is then treated with carbon dioxide to form calcium carbonate। क्या कहता है कि इसको आप केमिकली भी प्रिपेयर कर सकते हो मिनरल सोर्स के अलावा भी। कैसे? तो सिंपली क्या करोगे, क्विकलाइम जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसको वाटर के साथ कंबाइन करोगे। कंबाइन करने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। उसको देन हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवा लेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन गया, ये आपका वाटर हो गया। ये Ca जो है इसके साथ जाके कंबाइन हो गया। और क्या किया, यहाँ पे आपका Ca हो गया तो Ca प्लस में आपका गया CO3। ठीक है, यहाँ से एक O इसने ले लिया तो इसलिए वो CO3 हो गया। ठीक, फिर कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो इसके होंगे वो आपके होंगे टैबलेट, च्यूअल और पाउडर, मतलब कि टैबलेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे और ऐसे चबाने वाले टैबलेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे और पाउडर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। मार्केट प्रिपरेशन की बात करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, डॉक्सकेल और कैल्वी 10 क्या कहते हैं, हाँ 600, इस नाम से आप इसको मार्केट में ढूंढ सकते हो। ठीक है, फिर कहता है कि स्टोरेज और कंडीशन, मतलब इसको हम स्टोर कहाँ करके रखेंगे, तो स्टोर इसको हम करेंगे वेल क्लोज कंटेनर में, जो कंटेनर अच्छे तरीके से बंद हो। ठीक है, अब आओ इसके यूज़ की बात करो तो यूज़ जो होता है उसका एज अ डेंटिफ्राइज होता है और डेंटल क्लीनिंग पॉलिशिंग एजेंट के जैसे कि मोस्टली टूथपेस्ट वगैरह में इसका यूज़ होता है। फिर कहता है यूज़ एज इंसेक्टिसाइड, इसको एज अ इंसेक्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर कहता है यूज एज एन एंटासिड एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, इसको एंटासिड के और होम्योपैथिक प्रिपरेशन के जो होते हैं उसमें आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा जो आपका है वो सोडियम फ्लोराइड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सोडियम और प्लस में फ्लोराइड है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम का Na और फ्लोराइड का F, तो हो गया NaF सोडियम फ्लोराइड। और इसके जो अदर नेम है वो एट्रियम फ्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोराइड, ये सब हो गए। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो हो गया वो 41.99 ग्राम पर मोल हो गया। फिर कहता है कि इसकी प्रॉपर्टीज की बात करो अगर तो कहता है कि कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, क्रिस्टल्स और एज अ वाइट पाउडर, ये भी सेम वाइट पाउडर होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ओडरलेस होता है मतलब इसका कोई स्मेल भी नहीं होता है, प्लस में ये पाउडर जो होता है वाइट कलर का होगा। ठीक है, और ये जो होगा वो सॉल्यूबल होगा वाटर में बट इनसॉल्यूबल होगा अल्कोहल में, मतलब वाटर में ये सॉल्यूबल हो जाएगा बट अल्कोहल में नहीं होगा। फिर कहता है ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस, जब आप इसको ऐसे मतलब कि सॉल्ट सॉल्यूशन को एसिडिफाई करोगे तो वो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है,
फिर कहते हैं इट इज़ अ वीक एसिड एंड पॉइजनस। ये जो एसिड होता है वो वीक भी होता है प्लस में पॉइजनस भी होते हैं, मतलब आपके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। कहता है अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन फ्लोराइड इल्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। कहता है कि जो एक्वा सॉल्यूशन होता है सोडियम फ्लोराइड का, उसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब बेसिक नेचर का। फिर कहता है कि प्रिपरेशन, तो सोडियम फ्लोराइड को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो सिंपली क्या करोगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम लेंगे किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो सोडियम यहाँ से सिंपली अगर लेके चलो तो यहाँ से सोडियम आ जाएगा और यहाँ आपका फ्लोराइड, यहाँ से आपको फ्लोराइड मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। फिर कहता है कि सोडियम फ्लोराइड बीइंग नॉट वेरी सोल्यूबल प्रेसिपिटेंस आउट। कहता है कि जो सोडियम फ्लोराइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते हैं और जो उनके प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो आपको दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिया इसने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो जब कराया तो सिंपली क्या किया, सोडियम जो है वो एफ फ्लोराइड के साथ जाके रिएक्ट कर लिया, तो इसने क्या बना लिया, आपका सोडियम फ्लोराइड बना लिया, ठीक है। उसके बाद कहता है आपका कि बचा क्या आपके पास, तो H2 और इधर से एक O, तो यहाँ हो गया आपका H2O, ये वाटर हो गया, और यहाँ पे जो CO2 बना वो आपका प्रेसिपिटेट, ये आपका ये रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये था आपका, इस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो सोडियम फ्लोराइड मिलेगा प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करो अगर, तो ये आपके डेंटल पेस्ट, डेंटल क्रीम, डेंटल जेल, सॉल्यूशन, ड्रॉप, लोजेंसेस सभी फॉर्म में आपके प्रेजेंट होते हैं मार्केट में। आप किसी भी फॉर्म में जाके इसको मार्केट से परचेज कर सकते हो, चाहे वो पेस्ट के फॉर्म में हो, क्रीम के फॉर्म में हो, जेल के फॉर्म में हो, सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, ड्रॉप के फॉर्म में या लोजेंस के फॉर्म में हो, ठीक है। फिर कहता है कि मार्केट प्रिपरेशन, जो मार्केट में किन किन नामों से आपके बिकेंगे, तो कहता है कि SF 5000 प्लस इस नाम से, फिर कहता है कि कोल्स्टीन इस नाम से, फिर डेंटिकेयर प्रो जेल, डेंटा 5000 प्लस और सोडियम फ्लोराइड ड्रॉप्स, इन सभी फॉर्म में आपको मार्केट में इस नाम से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर स्टोरेज की बात करो इसकी, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड फॉरवर्ड्स ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल्स, हेंस सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल वाटर एंड स्टोर्ड इन डार्क पायरेक्स बॉटल। क्या कहता है इसको, कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है मतलब कि फ्लोराइड को, उसको आप ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल में स्टोर करोगे, जैसे कि सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन, और जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे उसको आप डिस्टिल वाटर में करोगे, ठीक है। और जो उसको आप स्टोर करोगे वो डार्क कलर के बॉटल में इसको स्टोर करके रखोगे, और जो कंटेनर होना चाहिए वो आपका प्रॉपरली क्या होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, ठीक। अब यूज़ की बात करोगे तो यूज़ में आपका वही हो जाएगा कि मेक्स टूथ इनेबल रेजिस्टेंट टू एसिड, मतलब एसिड के अगेंस्ट जो आपके टूथ एनेमल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। फिर कहेगा प्रोमोट्स रीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ, टीथ में रीमिनरलाइजेशन को प्रोमोट करेगा, ठीक है। फिर इसका यूज़ है कि फ्लोरिनेट ड्रिंकिंग वाटर जो आप पानी पीते हो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्लोरिनेशन के लिए। फिर कहते हैं अल्टर्स द एक्शन ऑफ प्लेग बैक्टीरिया, जो आपके प्लेग बैक्टीरिया होते हैं उनके एक्शन को क्या करता है, ये रोकने का काम करता है, अल्टर करने का, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया क्या क्या, सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में हमने सिंपली पढ़ा कि ये 3 4 5 नाम से जानते हैं, जिसको हम कैल्साइट, एरागोनाइट कहते हैं, वेटराइट कहते हैं, चौक कहते हैं, CI पिगमेंट कहते हैं, वाइट, और ड्रॉप चौक कहते हैं, प्रिपेयर चौक कहते हैं। इन सभी नाम से आप इसको, इसका केमिकल फार्मूला COCO3 और मोलर मास 100.0869 ग्राम पर मोल, ये हो गया इसका। प्रॉपर्टीज कहता है तो कलरलेस, वाइट और ओडरलेस, ठीक है, और माइक्रो क्रिस्टल पाउडर होते हैं। अगर इसकी सोल्यूबिलिटी की बात करोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में सोल्यूबल होगा और वाटर और अल्कोहल में इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रिपरेशन की बात करोगे तो इसको सिंपली कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, CO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और प्लस में उसके क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। फिर अगर बात करो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की इसकी, तो ये टैबलेट, च्यूअल, पाउडर, ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसा कि टैबलेट ऐसा जो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हो, जिसको आप चबा भी सकते हो, और पाउडर के फॉर्म में भी। अगर मार्केट प्रिपरेशन की बात करो तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, डॉक्साकेल और कैल्विटेन
600 के नाम से आप इसको मार्केट में परचेज कर सकते हो। फिर कहता है कि स्टोरेज की कंडीशन की बात करो तो इसको मतलब कि बहुत ही क्लोज कंटेनर में इसको पैक करके रखोगे। यूज़ की बात करोगे तो एज अ डेंटिफ्राइज, डेंटल क्लीनिंग, मतलब मेनली इसको टूथपेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इंसेक्टिसाइड वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर कहता है कि एंटासिड प्रिपरेशन या होम्योपैथिक मेडिसिन जो होते हैं उनके प्रिपरेशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। वहीं सोडियम फ्लोराइड की अगर बात करें तो उसमें भी यही था कि सुनो इसके जो 2-3 नाम है, जैसे कि एट्रियम फ्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोराइड, ठीक है, और एक तो इसका सोडियम फ्लोराइड नाम है ही, ठीक। फिर कहता है कि केमिकल फॉर्मूला की बात करो सोडियम प्लस एफ मतलब सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट की बात करो तो 41.99 ग्राम पर मोल। ओके, प्रॉपर्टीज इसका भी सेम रहेगा, कलरलेस, ऑर्डरलेस और क्रिस्टल वाइट पाउडर, ठीक है। अब ये क्या है कि वाटर में सोल्यूबल है और अल्कोहल में इनसोल्यूबल है। फिर कहता है कि ये क्या करता है, जब सॉल्ट सॉल्यूशन को एसिडिफाई करोगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जो ये प्रोड्यूस होगा एसिड वो वीक होगा प्लस में पॉइजनस होगा। एक्वा सॉल्यूशन जो होगा सोडियम फ्लोराइड का वो एल्कलीन सॉल्यूशन बनाएगा। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो सिंपली क्या करेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप क्या हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा, प्लस में उसके वाटर और CO2 रहेगा, ठीक है। फिर कहता है कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करो तो डेंटल पेस्ट, डेंटल क्रीम, डेंटल जेल, सॉल्यूशन, ड्रॉप्स, लोजन्स, ये सभी फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। और मार्केट में आप इसको SF 5000 प्लस, कोल्स्ट्रीन, डेंटिक केयर प्रो जेल, डेंटा 5000 प्लस, सोडियम फ्लोराइड ड्रॉप्स, इन सभी नाम से आप मार्केट में इनको ढूंढ सकते हो। इसको आप क्या करोगे, ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल में रखोगे और क्या कहते हैं प्लस में कि वो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे इसका वो आपका डिस्टिल वाटर में होना चाहिए, और जो बॉटल होना चाहिए वो डार्क कलर का बॉटल होना चाहिए, ठीक है, पायरेक्स बॉटल। फिर इसको आप जहाँ का जिस कंटेनर में क्लोज करोगे वो प्रॉपरली बंद होना चाहिए। यूज़ वही हो गया कि एनेमल रेजिस्टेंस टू एसिड, मतलब कि आपके टूथ के एनेमल को ये प्रोटेक्ट करता है एसिड से। फिर रीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ, मतलब कि टीथ का आपका रीमिनरलाइजेशन करने का काम करता है। फिर कहता है कि जो आप ड्रिंकिंग वाटर करते हो उसको फ्लोरिनेट करने में यूज़ होता है। फिर प्लेग बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो यही था आपका, ये दोनों किसका था, ये आपके डेंटल प्रोडक्ट में। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में डेंट्योर क्लीनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।